जिता के बहुत बड़ी गलती करी हम लोगों ने। केजरीवाल होते तो टूटता मकान नहीं टूटता। दिल्ली के गरीबों पर फिर चला बुलडोजर। 2 जगहों पर फिर हुई बुलडोजर कार्रवाई में झुग्गियां दी उजाड़। वजीरपुर और जंगपुरा के मद्रासी कैंप में बीते 2 दिनों में सैकड़ों झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNA हिंदी। मेरा नाम है अरुण। जहां प्रशासन इसे अदालत का आदेश बता रहा है, वहीं सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पहले बात वजीरपुर की। सोमवार शाम रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे एक दिन पहले जंगपुरा के मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा झुग्गियां तोड़ी गई। प्रशासन का कहना है यह दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर किया गया कदम है। उद्देश्य है बारापुल्ला नाले की सफाई और मॉनसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटना। इस कार्रवाई में STF की टीम शामिल रही, जिसमें PWD, DDA, MCD, बिजली विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। अब जमीनी हकीकत पर आते हैं। हमने जब मौके पर जाकर हालात देखे तो वहां सिर्फ मलबा नहीं था, वहां थे रोते बिलखते बच्चे, टूटी झुग्गियों में बैठी महिलाएं और ऐसे बुजुर्ग जिनकी जिंदगी की जमा पूंजी अब सड़क पर बिखर पड़ी है। एक महिला ने कहा, हमने पूरी जिंदगी जोड़ के यह झोपड़ी बनाई थी, अब जाए तो जाए कहां। एक मजदूर ने बताया, भाजपा वाले चुनाव से पहले आए थे, फार्म भरवाए कि जहां झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, लेकिन अब सब उजाड़ दिया। जेबी को जिता के बहुत बड़ी गलती करी हम लोगों ने। केजरीवाल होते तो टूटता मकान नहीं टूटता। नहीं टूटता। कम से कम उनका बस फ्री सब थे ना, ये तो उसका भी नहीं है। इन्होंने हमारा निवाला छीन लिया। बीजेपी ने। हाँ, इन्होंने हमारा, ये कभी खुश नहीं रहेंगे। ये गरीब का हाई है, कभी खुश नहीं रहेंगे। CM रेखा को हाय लगेगी। ये लगेगी, ये मैं कह रही हूँ, ये लगेगी उनको। जैसे हम यहाँ तड़प रहे ना, ये इन लोग लग रहा है करोड़पति है ये। परसों जाके सामान छोड़ के आए, आज वो सामान चोरी हो गया। नरेला से सामान इस बात का सबूत है सारे मद्रासी कैंप। अब बताओ, तो आपका घर भी चला गया, सामान भी लुट गया। बताओ, तो मोदी को CM रेखा को क्या कहोगे? हम लोग यही कहेंगे कि अगले बार जिस पब्लिक हम लोग, इस बार तो जो मर्जी करे वो, अगले बार ये जीते जी नहीं आ पाएंगे। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये जीते जी नहीं आ पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कभी वोट नहीं? कभी नहीं वोट देंगे। दावा है कि कुछ लोगों को नरेला में फ्लैट्स दिए गए हैं, लेकिन 181 परिवारों को पुनर्वास के लायक नहीं माना गया। इसका मतलब वे अब पूरी तरह बेघर है। इस कार्रवाई पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने जो वादे किए थे, आज उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा, झुग्गियों के लोगों से वादा किया गया था कि यही मकान मिलेगा, लेकिन आज इन्हीं झुग्गियों को मिटाया जा रहा है। सीधे तौर पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि कोई पार्टी केंद्र में सत्ता होने के बावजूद प्रधानमंत्री के वादे को इस तरीके से जो है चीट किया जा रहा है और कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल मद्रासी कैंप के अंदर ये किया गया और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी सैकड़ों झुग्गियों को तबाह करने के लिए सुबह से बुलडोजर वहां पे लगे हुए हैं। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर गरीब के सर पे ना तो छत रहने देंगे, ना उसको रोजी रोटी कमाने देंगे। बहुत गंभीर बात है। हिंदुस्तान में मैंने पहले देखा नहीं ऐसा कि इतनी क्रूरता से कोई सरकार काम कर रही हो और इसके ऊपर मीडिया में शोर ना मच रहा हो। वहीं भाजपा का कहना है कि यह कार्यवाही अदालत के आदेश पर की जा रही है और पात्र लोगों को पुनर्वास दिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये न्याय है या राजनीति? क्या कानून की आड़ में गरीबों के घर उजाड़ना सही है? क्या सरकारें केवल चुनाव से पहले झुग्गियों को याद करती है? झुग्गियां बनती है क्योंकि शहर में सस्ती छत की जरूरत है, लेकिन जब वही छत अवैध घोषित कर दी जाती है तो हजारों सपनों की बलि चढ़ जाती है। आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? क्या यह कार्रवाई जरूरी थी
या गरीबों पर अन्याय? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के लिए TNI हिंदी को सब्सक्राइब करें।